ओम शांति। 5 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। आज समर्थ बाबा हम बच्चों को सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। डिटेल में बाबा बोले, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, शक्तिशाली और समर्थ वही बनता है जो सदा अपने मन और बुद्धि को बिजी रखता है। बिजी अर्थात समर्थ में बिजी रखता है। उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलता है, उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करता है। कोई भी कर्म करते उस पिता की श्रीमत का उपयोग कर उस पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो बाबा कहते, समर्थ बनने के लिए सवेरे सवेरे अमृत बेले शुद्ध पवित्र समय, जिस प्रकार लौकिक में भी सुबह सुबह दिन भर का प्रोग्राम हम बनाते हैं कि आज ऐसा करना है, इस समय ये करना है। तो बाबा कहते, ऐसे ही सुबह सुबह अमृत बेले ऐसा प्लान बनाओ कि इस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मुझे इस समर्थ का प्रयोग करना है। अर्थात कोई भी व्यर्थ बातें करने के बजाय बाबा श्रीमत देते कि ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा की याद में बिजी हो जाओ, बाबा से जो शक्तियां मिली हैं उनका मनन चिंतन करो, बाबा के गुणों को अपने कर्म में प्रत्यक्ष करो और स्मृति रखो कि मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, उस भगवान की संतान हूँ, उस भगवान ने मुझे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उतारा है। तो बाबा कहते, माया के वार से बचने का भी यही एक साधन है। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई किसी कार्य में बिजी होता है तो उससे डिस्टर्ब नहीं किया जाता कि यह अभी किसी कार्य में व्यस्त है, जब यह फ्री होगा तब इससे बात करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते, जब तुम बच्चों ने उस पुराने दुख भरी दुनिया से, उस पुराने शरीर से, उस पुराने देह के संबंध से, कर्मों के बंधन से खुद को मुक्त कर, अर्थात तुम उस पुराने जीवन से मर चुके हो। यह जो जीवन है यह पिता परमात्मा का दिया हुआ है। तो तुम बुद्धि मन कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते। सब कुछ बाबा का है। बाबा से प्राप्त खजानों का हम उपयोग करें, बाबा से प्राप्त श्रीमत के अनुसार खुद के मन बुद्धि को बिजी रखें तो हर कार्य श्रेष्ठ होगा, सफल होगा और ऐसे ही हम समर्थ बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो।
दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। सुख का सागर, शांति का सागर पिता परमात्मा आया हम बच्चों को दुख की दुनिया से, अशांति की दुनिया से मुक्त कर। तो बाबा की सबसे पहली श्रीमत कि खुद को आत्मा अनुभव करो। बाबा कहते मुझ पिता परमात्मा को याद करो। मुझे याद करने से तुम दुख की दुनिया से छूट जाओगे, सुख की दुनिया में जाने के लायक बन जाओगे। ऐसे ही बाबा हमें श्रीमत देते कि जब तुम्हें किसी चीज को भूलना होता है तो उसके बदले में कोई और चीज याद रहे, तो ऐसी चीज याद रहे जिससे हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, हमें सुख प्राप्त होता है। तो बाबा वही श्रीमत बताते कि दुख की दुनिया को भूलने का सहज साधन है पिता परमात्मा की याद में रहो। पिता परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें याद करो। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, नई दुनिया को याद करो। तो दुख की दुनिया को भूलने का सहज साधन पिता परमात्मा की याद। आज बाबा ने हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। प्रश्न किया बाबा ने, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर में बाबा बोले, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा बोले, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है, सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य की मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।